हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे होता है। एक तो बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट प्रवेश होता है या बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। कौन से ऐसे राज्य है जहां पर डायरेक्ट एडमिशन होगा और कौन सा ऐसा राज्य है जहां प्रवेश परीक्षा होगी। दूसरी बड़ी बात यह है, अगर प्रवेश परीक्षा होती है तो वो कब होती है, उसका क्या पैटर्न रहता है, और एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेप है, और बीएससी नर्सिंग करने से फायदा क्या है वो भी बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, एकदम शॉर्ट वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन है सभी राज्यों के बच्चों के लिए। सारे गार्जियंस, टीचर्स, बच्चे सब लोग इस वीडियो को देखें, शेयर भी करें। जानकारी अच्छी लगे तो आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि बीएससी नर्सिंग, आज आप पता कर लो बेटा, मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल फील्ड का इंडिया का सबसे टॉप अगर कोई कोर्स है ना, सबसे टॉप में अगर कोई कोर्स आता है ना, सबसे बेस्ट अगर कोर्सेज में कोई आता है ना, तो वो बीएससी नर्सिंग है बच्चों। वो है बीएससी नर्सिंग। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार कोर्स है बीएससी नर्सिंग। ये बेटा 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। केवल डिग्री कोर्स नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे एमबीबीएस होता है ना, वैसे ही बीएससी नर्सिंग भी है। यह भी एक बैचलर कोर्स है बच्चों, है ना। नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा कोर्स है ये आफ्टर 12th। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि ये टॉप का कोर्स तो है ही, अच्छा कोर्स तो है ही, साथ ही साथ इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है बेटा। इसमें हर साल कई वैकेंसियां निकल रही है। आप पता कर लो बेटा, आपके अड़ोस पड़ोस और रिलेटिव के अंदर बीएससी नर्सिंग किया हुआ बच्चा आपको कोई मिलेगा ही नहीं। और अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग किया है तो वो जॉब कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, इतना कन्फर्म है ना। क्योंकि बेटा अगर किसी बच्चे ने ये कोर्स किया है तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है। दूसरी बात है कि ये कोर्स काफी कम बच्चों ने किया है, बच्चों को जानकारियां थी नहीं। जानकारी नहीं होने की वजह से सब बच्चों को यह लगता था कि बायो के लिए तो बस नीट और एमबीबीएस एक ही कोर्स है, इसलिए लोग इस फील्ड में बहुत कम संख्या में आए। पहले इसके कॉलेज कम थे गवर्नमेंट के। अब पिछले 3-4 साल में सरकार ने सभी राज्यों में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज ओपन कर लिए। इससे बहुत आसानी हो गई एडमिशन में। एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी इसमें एडमिशन ले सकता है ना। तो बहुत अच्छा कोर्स है। बायो के बच्चों की पहली पसंद अगर कोई कोर्स होना चाहिए तो वो यही होना चाहिए। अगर आपके 12th में क्या है बेटा, बायो है ना, तो आपको सबसे पहला ही पहला अगर कोई फॉर्म भरना चाहिए तो वो भरना चाहिए बीएससी नर्सिंग वाला, है ना। सबसे पहला अगर कोई आपको एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहिए तो वो बीएससी नर्सिंग वाला भरना चाहिए। ये कोर्स करते ही आपको जॉब लग जाएगी, इतना कन्फर्म है। अब देखिएगा, ये कोर्स करने के बाद सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। शुरुआती पेमेंट जो है जॉब लगते ही लगभग 80,000 से शुरू होता है ना। और 2-3 साल की जॉब करने के बाद 1,25,000 रुपए प्रति महीना इसमें जो है पेमेंट मिलता है एम्स जैसे हॉस्पिटल के अंदर। और जो राज्यों के हॉस्पिटल है उनमें जॉब लगते ही 70,000 रुपए से सैलरी शुरू होती है, जो कि 90,000 रुपए प्रति महीना तक जाती है। और बहुत सारे भत्ते, बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं। केवल 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है और 1 महीने में 20 दिन ड्यूटी करनी होती है। बहुत ही अच्छा स्कोप, बहुत बढ़िया फील्ड है ना। मेडिकल का प्रोफेशन है बच्चों, जिसमें
अच्छा स्कोप भी है, बढ़िया जॉब भी मिलेगी, रेप्यूटेटेड फील्ड है, जहां समाज सेवा भी है, तो अच्छा पेमेंट भी है। अब देखिएगा इस कोर्स की अगर मैं बात करूं कि सर ये कोर्स कौन कर सकता है, ये कोर्स करने के लिए बच्चों दो चीजें होनी चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करने का सोच रहे हो तो सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि आपके 12th के अंदर बायो सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपके 12th में बायो है ना, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं तो भी आप 2026 के लिए फॉर्म भर पाओगे, और अगर आप 12th पास कर चुके हैं कुछ वर्ष पहले तो भी आप ये एडमिशन ले पाओगे। भले ही आपके 12th में परसेंटेज कम है, कुछ बच्चों को लगता है कि यार मेरे 12th में 45% ही है, कुछ बच्चों को लगता है मेरे तो 12th में 50% ही है। उससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा, भले ही परसेंटेज कम हो या ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में अगर आपने 12th कोई भी बोर्ड से की हो, NIOS बोर्ड से की हो, दूसरे राज्य से की हो, CBSE बोर्ड से की हो, या अपने खुद के राज्य के स्टेट बोर्ड से की हो, है ना, भले ही आपने हिंदी मीडियम से 12th की है बेटा, है ना, भले ही आपने 12th इंग्लिश मीडियम से की है, आप इस कोर्स में बड़े आराम से एडमिशन ले पाएंगे। अब अगला पॉइंट है एज लिमिट। एज की अगर बात करूं तो एडमिशन के लिए मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा तो अब कुछ भी नहीं है, फिर भी 35 तक आप फॉर्म भर सकते हो, 45 वाला भी फॉर्म भर सकता है। आपकी अगर जन्म तिथि बेटा 1 जनवरी 1990 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच में है तो आप 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले पाओगे। बीएससी नर्सिंग कोर्स लड़का लड़की दोनों कर सकता है, ठीक है। अब बात बड़ी यह है जिसके बारे में आप जानना भी चाहते हो कि आखिरकार कैसे एडमिशन होता है ना, डायरेक्ट प्रवेश होगा कि एंट्रेंस एग्जाम होगा। देखो प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए सबसे पहली बात बच्चों ये है, जब अपन एडमिशन की बात कर रहे हैं, है ना, जब अपन एडमिशन की बात कर ही रहे हैं कि कैसे एडमिशन होगा, तो सबसे पहले तो बेटा चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, यूपी हो, MP हो, बिहार हो, हरियाणा हो, बेटा सभी राज्यों में सबसे पहले फॉर्म आता है बीएससी नर्सिंग का। एडमिशन के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है और वो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है बेटा। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, और फॉर्म जो है राज्य वाइज आता है, यूपी का अलग तो MP का अलग, बिहार का अलग तो राजस्थान का अलग, ऐसे तो स्टेट वाइज फॉर्म आएगा। जैसे आप यूपी से हो तो आपको अपना यूपी का फॉर्म भरना है, अगर आप बिहार के हो तो बिहार का भरना है, राजस्थान के हो तो बेटा राजस्थान का भरना है। फॉर्म भरने के बाद क्या, फॉर्म भरने के बाद बेटा आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, है ना, प्रवेश परीक्षा होगी। क्या होगी भाई, प्रवेश परीक्षा, ठीक है ना। फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद क्या होगी बेटा, प्रवेश परीक्षा होगी, ठीक है। अब बात बड़ी ये है बेटा कि फॉर्म कब आता है जी। फॉर्म बेटा कुछ राज्यों के अंदर तो मार्च में आता है, कुछ राज्यों के अंदर फॉर्म अप्रैल में आता है, ठीक है कि नहीं, हाँ जी। अब बात बड़ी यह है कि इसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम, फॉर्म भरने के बाद बेटा प्रवेश परीक्षा होती है। प्रवेश परीक्षा कब होती है भाई, कुछ राज्यों में प्रवेश परीक्षा जून में होती है और कुछ राज्यों में प्रवेश परीक्षा जुलाई में होती है। और ये जो प्रवेश परीक्षा है ना, ये भी स्टेट वाइज होती है बेटा, यूपी की अलग होगी, बिहार की अलग होगी, राजस्थान की अलग होगी, तो MP की अलग होगी। प्रवेश परीक्षा होने के बाद बेटा क्या होगा, प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आएगा और प्रवेश परीक्षा के नंबरों के आधार पर ही आपको कॉलेज मिलता है। मतलब प्रवेश परीक्षा के बाद होती है काउंसलिंग, काउंसलिंग के दौरान आप ऑनलाइन बेटा कॉलेज की चॉइस भरते हो कि भाई आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसके लिए आपको कॉलेज का चुनाव करना पड़ेगा, कॉलेज की सिटी का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे यूपी का बच्चा है तो वो कॉलेज भरेगा
कि उसे लखनऊ का कॉलेज चाहिए, कि आगरा का चाहिए, कि मेरठ का चाहिए, कि कानपुर का चाहिए। ऐसे कॉलेजों का चॉइस भरते हो और आपकी चॉइस के अनुसार फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और फिर आप उस कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हो और आपका एडमिशन हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आपकी काउंसलिंग करवाने में भी मैं हेल्प करूंगा, फॉर्म भरवाने में पूरा सपोर्ट रखूंगा बेटा। अब बात बड़ी यह है कि क्या सर सब राज्यों के अंदर है प्रवेश जो है वो प्रवेश परीक्षा से होगा कि कहीं पर डायरेक्ट एडमिशन भी होता है? देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है ना बेटा, ये आज के समय में एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। तो इसलिए इस कोर्स में एडमिशन के लिए भारतीय नर्सिंग काउंसिल यानी आईएनसी बेटा, देखो नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, उन कोर्सेज को रेगुलेट करने वाली एक केंद्र सरकार की संस्था है, उसका नाम है आईएनसी। आईएनसी के नियमों के अनुसार ही हम लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं बेटा। तो आईएनसी का नियम यह है बेटा कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल सकता। पूरे इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज है और जितने भी प्राइवेट के कॉलेज है बेटा, उनकी 100% सीटों पर एडमिशन प्रवेश परीक्षा के द्वारा होगा, है ना। तो सभी राज्यों के अंदर बेटा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम। तो क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा? नहीं, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। तो एडमिशन कैसे होता है बेटा? तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा। और ये एंट्रेंस एग्जाम भी स्टेट वाइज होता है, जैसे यूपी का सी नेट के नाम से होता है, बिहार का बीसीसीई के नाम से होता है ना, राजस्थान का आरयूएचएस के नाम से होता है ना, राजस्थान का आरयूएचएस सीयूईटी के नाम से होता है ना। इसी तरह से एमपी का पीएनएसटी के नाम से होता है, महाराष्ट्र का एमएचसीईटी के नाम से होता है, पंजाब का पीपीएमईटी के नाम से होता है, दिल्ली का आईपीयूसीईटी के नाम से होता है ना, दिल्ली का आईपीयूसीईटी के नाम से होता है। ऐसे सब राज्यों का अलग अलग एग्जाम होता है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज भी है जैसे एम्स, है ना, तो उनका भी अपना खुद का एग्जाम होता है। तो इस तरह से बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। पूरे भारत के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। पूरे इंडिया लेवल पे एक ही प्रवेश परीक्षा होती है क्या? नहीं बेटा, प्रवेश परीक्षा राज्य अनुसार होती है। मतलब यूपी का बच्चा है तो वो अपने यूपी का फॉर्म भरेगा और वो अपनी यूपी की प्रवेश परीक्षा देगा, जिसके द्वारा उसे यूपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का मौका मिल जाएगा। बिहार का बच्चा है तो वो अपने बिहार राज्य का फॉर्म भरेगा और उसकी बिहार राज्य में ही प्रवेश परीक्षा होगी। राजस्थान का बच्चा है तो वो अपने राजस्थान राज्य का फॉर्म भरेगा और राजस्थान राज्य के जितने भी गवर्नमेंट के और प्राइवेट के कॉलेज है उनमें एडमिशन मिलेगा उस बच्चे को, है ना। हाँ, तो क्या नीट से एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग में? जी नहीं। अब देखो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात यह है बेटा कि जो बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, इस एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? तो ये एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है। मान लो कोई यूपी का बच्चा है और वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है, तो अब यूपी में एडमिशन के लिए सी नेट के नाम से प्रवेश परीक्षा होती है। उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर होता है, माइनस मार्किंग भी नहीं होती है, पेपर बहुत ही इजी आता है। यूपी के सभी जिलों में यह प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है। जून में प्रवेश परीक्षा होती है, अप्रैल में इसके फॉर्म आते हैं। ऐसे ही अगर बात करूं एमपी की, तो एमपी में पीएनएसटी के नाम से प्रवेश परीक्षा होती है। इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ग्रामर और जीके, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। फॉर्म अप्रैल में, प्रवेश परीक्षा जून में, है ना। यहां पर भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रवेश परीक्षा है, माइनस मार्किंग नहीं होती। ऐसे ही एम्स के कॉलेज ऐसे कॉलेज होते हैं बेटा जिनमें ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके से क्वेश्चन आते हैं,
है ना, ज्यादा वेटेज वैसे बायोफिजिक्स केमिस्ट्री का ही रहता है। पेपर इसका भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लगता है। फॉरम इसका भी लगभग मार्च लास्ट में फॉरम आता है, जून में प्रवेश परीक्षा होती है। ऐसे ही राजस्थान है, बिहार है, हरियाणा है, इनमें भी बच्चों बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब्जेक्टों से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे हर राज्य का अपना थोड़ा बहुत अलग अलग पैटर्न है, मतलब मैक्सिमम पैटर्न तो सभी राज्यों का एक जैसा ही है, फिर भी थोड़ा थोड़ा अलग है। और इस पैटर्न के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। हर बच्चे को अपने अपने राज्य का फॉर्म जरूर भरना है। अब आप अगर तैयारी करना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम की, मान लो आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की आपको क्या करनी है बेटा, तैयारी। तो बीएससी नर्सिंग के लिए तो ऑनलाइन तैयारी पर्याप्त है बेटा, आपको इसके लिए कोई ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती है। 4 से 6 महीने ऑनलाइन पढ़ लोगे तो भी बहुत है ना। और इसके लिए अपना विजय एजुकेशन जो ऐप है ना बेटा, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अपन ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। 990 रुपए के अंदर पूरा ऑनलाइन बेच देते हैं, जिसमें लाइव क्लासें मिलती है दोनों मीडियम में अलग अलग, साथ में नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लासें हैं, मॉडल पेपर है ना, और पीवाई क्यूज है, डीपीपीज है ना, और लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो बेटा तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करके ऑनलाइन बैच। साथ ही साथ विजय टीम को कॉल करके भी ज्यादा जानकारी आप ले सकते हो बेटा। और देखिए बुक्स भी अगर आप मंगवाना चाहते हो तो बुक भी मंगवा सकते हो। वैसे कल से होली ऑफर आ रहा है, अगर और आप कम फीस में ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो तो आप होली ऑफर का भी फायदा उठा सकते हो। तो ये देखिए यूपी के लिए अटल बैच है, राजस्थान के लिए जीत बैच है ना, एम्स के लिए विजेता है, बिहार के लिए लक्ष्य बैच है, एमपी के लिए उड़ान बैच है, और पंजाब झारखंड दिल्ली महाराष्ट्र हिमाचल छत्तीसगढ़ उत्तराखंड उड़ीसा आसाम वेस्ट बंगाल जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र इन राज्यों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है ना। और झारखंड के लिए सॉरी हरियाणा सीईटी 3.0 बैच हरियाणा के लिए है, ठीक है ना। हाँ तो ये आपकी, और साथ ही साथ सभी राज्यों के लिए बुक भी है। ये यूपी के लिए बुक है, ये राजस्थान के लिए, ये एम्स के लिए है ना, ये आपका पंजाब महाराष्ट्र उत्तराखंड हिमाचल छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए, ये एमपी के लिए, ये बिहार झारखंड और हरियाणा के लिए बुक है। ये सब कुछ आपको मिलेगी कहाँ पर, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। आप अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर लो, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी ऐप डाउनलोड करने का लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, ऐप को इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करके ऐप में अपना नंबर डालो बेटा, ऐप लॉगिन हो जाएगा। फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करके अपने राज्य का बेस सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना, और अपने राज्य का बेस सेलेक्ट करके आगे फीस पे कर दो, है ना। फीस स्कैनर से या पे ऑनलाइन पे क्लिक करके यूपीआई एटीएम कार्ड फोन पे गूगल पे से पे कर सकते हो। साथ ही साथ अगर बुक लेनी हो आपको तो आपको ऐप ओपन करने के बाद बुक पे क्लिक करना है, अपने राज्य की बुक सेलेक्ट करनी है, एड्रेस भरना है और बुक बाय कर सकते हो। अब देखो बीएससी नर्सिंग में बेटा स्कोप बहुत है ना। बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उनमें आप नर्सिंग अधिकारी के तौर पर जॉब कर सकते हो, पेशेंट का इलाज कर सकते हो। आप नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ा भी सकते हो, नर्सिंग प्रोफेसर बन सकते हो। आप राज्य स्तर के जो हॉस्पिटल है उनकी भी भर्तियां निकलती है स्टाफ नर्स के नाम से, नर्सिंग ऑफिसर के नाम से, उनमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हो, है ना। आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ा सकते हो, है ना। आप अपना खुद का कोई प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हो, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब प्राप्त कर सकते हो, कोई प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो, है ना। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप एब्रॉड कंट्रीज में विदेशों में जॉब प्राप्त करना चाहते हो तो भी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ एम्स का हॉस्पिटल है, रेलवे के हॉस्पिटल है, मिलिट्री के हॉस्पिटल है, ईएसआईसी हॉस्पिटल है, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है जिनकी हर साल भर्तियां निकलती है बेटा। इस फील्ड में स्कोप की कोई कमी है नहीं। तो कैसे एडमिशन होता है मैंने आपको बता दिया है। और एडमिशन के फॉर्म, महाराष्ट्र के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, उड़ीसा के फॉर्म भरे जा रहे हैं, दिल्ली के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इन 3 राज्यों के फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, बाकी राज्यों के फॉर्म अभी मार्च में आएंगे। आप तो विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करके ऐप में आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो बेटा। हर साल अपने विजय परिवार से हजारों हजार बच्चे सिलेक्शन लेते हैं।
मैं खुद बच्चों को फॉर्म भरवाने से लेकर के काउंसलिंग करवाने तक पूरा गाइडेंस देता हूं। मैं आप बच्चों को और अभिभावकों को भरोसा दिलाता हूं कि आपको इस पूरे बीएससी नर्सिंग के सफर में पूरा सहयोग रहेगा। मैं चाहता हूं कि अपने मध्यम परिवार के बच्चे, गांव या जो छोटे शहरों से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, जिनको हर कोई सपोर्ट नहीं करता, उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, बेटा आप भी आगे बढ़िए, आप भी मुख्य धारा से जुड़िएगा। मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, जो अपन मिडिल क्लास से आने वाले लोग हैं, जो गरीब और किसान परिवार से आने वाले लोग हैं, हम सब की भी जिम्मेदारी है कि इन बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना अपना अधिकार है। और इन कॉलेजों की कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं रहती है। जैसे कहीं पर 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो वहां 100 में से 60 नंबर लाने वाला बच्चा, 65 नंबर लाने वाला बच्चा भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। और ज्यादातर राज्यों में गवर्नमेंट कॉलेज में फीस ही नहीं लगती हमारी, और कुछ राज्यों में फीस गवर्नमेंट में लगती है तो बहुत कम लगती है। वो भी काफी बच्चों को स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड के तौर पर रिफंड हो जाती है। तो बच्चों देखो, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ नीट के जितनी तैयारी आपको करनी ही नहीं है, 4-6 महीने ऑनलाइन तो पढ़ना पड़ेगा। ये मौका है, अवसर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आज आप पढ़ लोगे, आपका कल बेहतरीन होगा, शानदार होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। स्कोप बहुत है, बेरोजगारी नहीं है इस फील्ड में। बाकी तो बहुत से कोर्सेज होंगे बेटा, लेकिन ज्यादातर ऐसे कोर्स हैं जो करने के बाद बच्चे घर पे बैठ जाते हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार करते हैं। और ये वो फील्ड है, ये कोर्स करने के बाद कम से कम आप बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, खुद का कोई क्लिनिक भी लगाओगे ना कहीं पर, तो भी 2 लोगों को आप रोजगार भी देंगे और खुद को भी रोजगार मिलेगा। वैसे इसमें स्कोप की कमी है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद और वंदे मातरम।